हरिओम। सोहम साधना। सोहम साधना को जप अपा जप भी कहते हैं। जप अपा जप इसलिए कहते हैं कि अनंत काल तक, जब से हमने जन्म लिया और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, जब तक हमारी अंतिम श्वास नहीं चलती है, या जब तक हमारी अंतिम श्वास समाप्त नहीं होती है, तब तक ये मंत्र हमारे अंदर स्वतः ही चलता रहता है। इसके फायदे हमें इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारा ध्यान उन पर नहीं होता है। अगर हम उन पर ध्यान रखते हैं, उस मंत्र पे ध्यान देते हैं, तो इसके फायदे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। ऐसा कहते हैं भगवान के मन में, ईश्वर के मन में, परब्रह्म परमात्मा के मन में एक समय इच्छा जागृत हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो एक को हम बहुत श्यामी करके उन्होंने एक से बहुत हो गए। मतलब सभी प्राणी में ब्रह्म का ही अंश पाया गया। सोहम का तात्पर्य है जो वो है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो है, मतलब एकाकार है। और यही मंत्र सोहम जो मंत्र है वो आपके अंदर लगातार निरंतर चलता रहता है और ये आपके श्वास प्रश्वास में बसा हुआ है। कैसे? आप ध्यान देंगे तो श्वास के आने के साथ आपको शो और श्वास के जाने के साथ हम आपको सुनाई देगा। श्वास जब लेते हैं तो शो सुनाई देता है, श्वास जब छोड़ते हैं तो हम सुनाई देता है। अगर श्वास प्रश्वास की गति को धीरे करते जाएं और सिर्फ मैं मंत्र का सुनते जाएं तो आप अपने आत्म तत्व तक पहुंच जाएंगे, अपने स्व तक पहुंच जाएंगे, अपने परम तत्व तक पहुंच जाएंगे, परमात्मा तक पहुंच जाएंगे और एकाकार हो जाएंगे। एक मंत्र मात्र से आप खुद से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने आत्म तत्व से कनेक्ट कर पाएंगे, यहाँ तक परमात्मा से कनेक्ट कर पाएंगे, ब्रह्म तत्व को जान पाएंगे। सोहम मंत्र का अगर 5 मिनट भी अगर आप ध्यान करते हो, सोहम का 5 मिनट भी आप उच्चारण करते हो, सोहम को पर आप 5 मिनट भी आप फोकस करते हो, तो भी आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आप एकाग्रता आपकी बढ़ जाएगी। सबसे पहले जैसे ही आप आँख बंद करके बैठते हैं तो आपके अंदर एकाग्रता बढ़ती है। जब आप जैसे आँख बंद करके बैठेंगे तो धीरे धीरे आप जैसे श्वास लेंगे और आप मंत्र को सुनने की कोशिश करेंगे शो, और धीरे धीरे जब श्वास छोड़ेंगे तो हम आपको सुनाई देगा। मतलब आप पर ब्रह्म के अंश हैं। मतलब आप खुद एक ब्रह्म तत्व हैं और सभी जीव में ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। ब्रह्म तत्व ही सभी जीव में है। जब ये ब्रह्म तत्व ही सभी जीवों में है, ब्रह्म तत्व ही सभी में समाया हुआ है, तो आपके अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, आपके अंदर जो भी चीज़ें घट रही हैं, आपके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो ब्रह्म के कारण ही चल रही हैं। वो जीव हो, निर्जीव हो, पक्षी हो, पशु हो, दाना हो, देवता हो, सभी ब्रह्म के ही अंश मात्र हैं। ये ब्रह्म जो है वो आपके अंदर अंश रूप में समाहित है और इसी को प्राप्त करने के लिए सोहम मंत्र का जाप करते हैं, सोहम मंत्र को उच्चारण करते हैं। अब सोहम मंत्र का उच्चारण आपको करना कैसे है, आप करोगे कैसे? सोहम का जाप जो है आप धीरे धीरे करना कैसे शुरू करोगे? जैसे आँख बंद करके आप बैठ जाइए, कंफर्टेबल आँख बंद करके बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए, कंफर्टेबल रहिए, बॉडी को सीधा रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए। आपके शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, शरीर सीधा रहेगा। जिन्हें अनकंफर्ट है, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो सीधे बैठ नहीं सकते हैं, वो दीवार के सहारे या किसी के सहारे, सोफे के सहारे बैठ जाइए। जो लगता है नीचे नहीं बैठ सकते, वो सोफे बैठ जाएंगे या चेयर पर बैठ जाएंगे। एक कमर सीधी रखना ये सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आपको रखना ही है। आपको कमर सीधी रखनी है, तो कमर सीधी हमेशा आप रखने का प्रयास करेंगे। आंखें सहजता से आपकी बंद होंगी, आंखें सहजता से बंद रखिए।
धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा मूवमेंट करिए, पर कंफर्टेबल बैठ जाइए। हो सके तो पालथी मार के बैठिए। पद्मासन जो लोग लगा सकते वो पद्मासन लगा के बैठे। अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप सोफे पे बैठे या चेयर पे बैठे हैं या आप कहीं पे आप टेक लेके बैठे हो, पीछे आप सपोर्ट लेके बैठे हो, तो जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहिए। आंखें बार बार ना खोलें, ये ध्यान रखें। अपने पूरे ध्यान को आईब्रो सेंटर पर ले जाएं, आज्ञा चक्र पर ले जाएं। अपने आज्ञा चक्र को देखें। अपने आज्ञा चक्र को देखें और श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास को देखना है। धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे श्वास आ रही है, पहले श्वास जैसे जैसे आ रही है उसके साथ मंत्र को सुनने का प्रयास करिए। कि श्वास ली आपने तो आपको शो सुनाई दिया और श्वास छोड़ी तो हम सुनाई दे रहे हैं। फिर से श्वास ली आपने तो शो धीरे धीरे, और फिर से श्वास छोड़ी तो हम। इसी तरीके से शो हम, ये एक पूरा मंत्र है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप इस मंत्र को सुनते जाएंगे। अभी आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो आपको शो हम सुनाई देगा। श्वास लेने के साथ और छोड़ने के साथ जब एक श्वास प्रश्वास होती है तो आपको एक मंत्र सुनाई देता है, शो हम। ईश्वर तत्व का मंत्र है, एकाकार का मंत्र है, आपके और ईश्वर के बीच का जो संबंध है उसका मंत्र है, शो हम। फिर से श्वास लेंगे आपको शो सुनाई देगा, फिर से श्वास छोड़ेंगे तो हम सुनाई देगा। श्वास लेने के साथ शो, श्वास छोड़ने के साथ हम। आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, इसलिए आप अपने ध्यान को आईब्रो सेंटर पर रखिए, आज्ञा चक्र पर रखिए। आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को फोकस करिए। आप हो सके आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए। एकाकार होने की कोशिश करिए। लगातार श्वास प्रश्वास लेते रहिए, श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। जब आप श्वास ले रहे हैं तो श्वास छोड़ रहे हैं तो हम। ये मंत्र आपको आपसे कनेक्ट करेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कनेक्ट होते जाएंगे खुद से, वैसे वैसे आप अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार देखेंगे। ये व्यापक ऊर्जा जो आपके अंदर है, ईश्वर तत्व की ऊर्जा जो आपके अंदर है, आप उसे जागृत कर रहे हैं। शोहम के माध्यम से आप आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं। आप अपने अंदर के ईश्वर तत्व को जगा रहे हैं। प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक शोहम, श्वास प्रश्वास आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत कर रही है, ईश्वर तत्व की ऊर्जा को जागृत कर रही है, ईश्वर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आज्ञा चक्र को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मूलाधार चक्र को जगाने की कोशिश करेंगे। ईश्वर के एक एक कण जो आपके शरीर में है, आत्म तत्व जो आपके शरीर में है, आत्मा के जो तत्व आपके शरीर में है, आत्मा के कण आपके शरीर में है, उसे आप जागृत कर रहे हैं। एक एक जो मंत्र है वो आपको निरंतर ऊर्जा, तेज प्रदान कर रहे हैं। ईश्वर के भांति आपके अंदर भी गुण विकसित हो रहे हैं। ईश्वर के भांति आपके अंदर भी शक्तियां विकसित हो रही हैं। ईश्वर के भांति आप भी सर्व समर्थ बन रहे हैं। ईश्वर के समान आपके भी ऐश्वर्य प्राप्त हो रहे हैं।
ईश्वर के समान आपके अंदर भी तेज विद्यमान हो रहा है। ईश्वर के समान आप भी तेजस्वी हो रहे हैं। ईश्वर के समान आपके अंदर भी व्यापकता बढ़ रही है। ईश्वर के समान आप सारे गुणों से मुक्त हो जा रहे हैं। आपके ऊपर कोई भी गुण का प्रभाव नहीं। सत्व रज तम तीनों गुण से प्रभावित हमारा शरीर है, आप नहीं। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ में आप ये महसूस करिएगा। आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। जैसे जैसे श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो अंदर ही अंदर शो हम शो हम शो हम शो हम सोहम मंत्र का उच्चारण अंदर करते जाएंगे और यह मंत्र अपने आप होने लगेगा। आपको करना नहीं पड़ेगा, हिलना डुलना नहीं है, बस बैठे रहना है, स्थिर रहना है। आसपास की कोई भी आवाज आपको परेशान न करे। जब आप ध्यान में होंगे तब आप अंदर की ओर जा रहे होंगे। आप निरंतर अंदर जा रहे हैं और दिव्य ऊर्जा को जगा रहे हैं। ईश्वर की वो ऊर्जा जगा रहे हैं, ईश्वर की वो आत्मशक्ति को जागृत कर रहे हैं जो ईश्वर का ही अंश है। आपके अंदर जो ईश्वर का अंश है, आप खुद एक ईश्वर तत्व हैं। वही इस मंत्र का तात्पर्य है। इस मंत्र का तात्पर्य है सोहम। आपके अंदर ये दिव्यता धारण हो रही है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के आधार पर आपके अंदर दिव्यता विकसित हो रही है। आपके अंदर देव गुण विकसित हो रहे हैं। आपके अंदर से राग द्वेष जा रहे हैं प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ। जो प्रत्येक आप श्वास प्रश्वास ले रहे हो, जो प्रत्येक आपके साथ मंत्र का उच्चारण हो रहा है, उसके साथ में आपको ध्यान नहीं हटाना है श्वास प्रश्वास से, ना ही आपको ध्यान हटाना है सोहम मंत्र से। आपको सिर्फ सुनने की कोशिश करनी है। आपको हो सकता है कि आपको सुनाई ना दे, पर धीरे धीरे आपको सुनाई देने लगेगा। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप मंत्र पे फोकस करेंगे। आप देखेंगे या मन ही मन अंदर अंदर उच्चारण करेंगे। तो हम इस तरह से आप लगातार मंत्र का उच्चारण करेंगे। अगर आपको सुनाई नहीं देता है, अगर सुनाई दे रहा है तो आप सुनने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे जैसे श्वास अंदर जाती है तो श्वास बाहर जाती है, तो हम आपके अंदर दिव्यता विकसित होगी। आप सर्व समर्थ हो पाएंगे। आपके छोटे छोटे विचार जो हैं वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। आप दूसरों पर प्रभावित डाल पाएंगे। आप विचार मुक्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। क्योंकि सोहम के माध्यम से आप दिव्य ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं, ईश्वर के तत्व को जागृत कर रहे हैं, एकाकार हो रहे हैं। श्वास का तेज, श्वास की ऊर्जा, श्वास का प्रभाव मंत्र के कारण है। जो मंत्र है वो आपको ऊर्जा दे रहा है, दिव्यता दे रहा है। वो दिव्यता को बढ़ाइए, वो तेज को बढ़ाइए, वो ऊर्जा को बढ़ाइए, ऊष्मा को बढ़ाइए। किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं।
अगर सोहम मंत्र पर ध्यान रखते रखते जाएंगे तो नकारात्मकता आपके अंदर होगी नहीं, आपके अंदर सकारात्मकता विकसित होगी। आप दूरदृष्टि से देख पाएंगे, आप सत्य को समझ पाएंगे, अब ईश्वर तत्व का आपके अंदर विकास होगा, आप परमार्थ कर पाएंगे, आप अपने साथ साथ आप दूसरों की भी भलाई कर पाएंगे, दूसरों का भी दुख हर पाएंगे। प्रत्येक श्वास आपके अंदर जो सोहम मंत्र चल रहा है, प्रत्येक श्वास और प्रश्वास के माध्यम से वो आपको तेजस्वी बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, ईश्वर का तेज आपके अंदर जागृत हो रहा है। धीरे धीरे एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, एक लंबी गहरी श्वास लें। ओम का उच्चारण करें। आंखें बंद रखिए, दोनों हाथ आपस में रफ करिए, आपस में रगड़िए, दोनों हाथ अपने आंखों पर रखिए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। आप देखेंगे आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार काफी स्थिर हो गए, आप ऊर्जा से भरपूर हो गए हैं। अब निरंतर इसका अभ्यास करिए, लगातार आप 30 दिन तक आप डेली 10 मिनट से लेके आप आधे घंटे तक भी बैठ पा रहे हैं तो आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का विकास होगा, आप तेजस्वी बनेंगे। धन्यवाद।